देखिए, मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूं, क्योंकि किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष का इतना कमज़ोर होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन हरियाणा की जैसे आपने बात की, सवाल किया, शपथ ग्रहण के लिए, विधायकों के शपथ के लिए विधानसभा का सेशन हुआ, उसके बाद एक सेशन फिर हुआ और ये तीसरा सेशन जो बजट सेशन हुआ, इस सेशन तक भी विपक्ष का नेता तय नहीं होना, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मुझे लगता है दिशाहीन इन दिनों में दिखाई देता है। ना कोई दिशा है, ना कोई नेतृत्व में कोई ऐसी क्षमता दिखाई देती है, जिसके कारण से आज वो हाशिए पर जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने तो एक ही बात कही, मुझे लगता है कि उस पार्टी के अंदर अब कमज़ोर नेतृत्व के कारण उसके अंदर इच्छा शक्ति भी नहीं बची दिखती है। जब इच्छा शक्ति ही कमी हो जाती तो इस प्रकार के फैसले होते हैं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP जिसको कहते हैं, नई शिक्षा नीति, मैं समझता हूँ देश के अंदर जो अंग्रेजी काल से मैकाले के द्वारा तैयार की हुई जो पद्धति थी शिक्षा की, उसी के ऊपर लगातार काम हो रहा था। थोड़ा बहुत बदलाव उसके अंदर बीच बीच में कोई हुआ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। मैं समझता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है वो पूरे देश के अंदर आमूल चूल परिवर्तन लेकर के आएगी, क्योंकि इसी शिक्षा नीति की ये देन रहेगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के विजनरी नेतृत्व में ये तय किया गया कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी जो मातृभाषा, वहाँ की स्थानीय भाषा होती है, उसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकेगा, प्राइमरी शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक। तो मैं समझता हूँ ये एक अपनी जड़ों से जोड़ने का काम तो है ही, साथ ही साथ कोई ऐसा बच्चा जो दूसरी भाषा यानी कि खास करके अंग्रेजी का जो प्रचलन देश के अंदर बढ़ा, उसमें अगर पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है तो अपनी मातृभाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में वो अपनी पढ़ाई कर सकता है और वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार के बड़े परिवर्तन इस शिक्षा नीति में आप लोगों को दिखाई देंगे। जी, देखिए, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार, चाहे वो देश की सरकार है, चाहे हरियाणा की सरकार है, खिलाड़ियों का बहुत मान सम्मान करती है। खिलाड़ियों के लिए जो भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं वो दी जा रही हैं और भविष्य में भी दी जाएंगी, चाहे वो नौकरियां हैं या उनको इनाम है या अन्य जो भी उनके लिए सरकार द्वारा घोषित ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन उसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ इसके ऊपर राजनीति करना उचित नहीं है। हम सब लोग समान हैं। जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती हैं, निश्चित रूप से सरकार सब खिलाड़ियों को देगी। किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया है और ना करेंगे। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।